एक ऐसा नाम जो राजनीति में पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से उभरा है, दलितों और वंचितों की आवाज बनकर। जहां कहीं भी पिछड़ों पर अत्याचार होता है, दलितों की आवाज दबाई जाती है, अल्पसंख्यकों की आवाज दबाई जाती है, यह शख्स सबसे पहले पहुंच जाता है उनकी आवाज बनकर। इनकी पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी। और आजाद समाज पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में ताल ठोक रही है, विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है। बात करते हैं पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद से। क्या है संभावनाएं और क्या है भविष्य की योजनाएं। आप राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं या किसी के वोट काटने के लिए? सीधा सवाल। देखिए राजीव भाई, जहाँ तक मैं लोकतंत्र को समझ पाया हूँ, पहली बात तो मेरी खुद की जो जीवन है वो इस तरह की कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। तो मैं जब जेल में था और मुझे कोर्ट ने बेल किया मेरे सभी मुकदमों में, तो रात को 3 बजे उठा के मुझे उठाया गया और जेल खुलवाई गई, मेरी बैरिक। तो मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर रासुका लगी है। वो दिन था कि मुझे पॉलिटिकल पावर का एहसास हुआ कि राजनीतिक शक्ति क्या होती है। फिर मैंने जो बाकी समय था जेल का, लगभग 12 महीने, वो मैंने पढ़ाई में, स्टडी में, लोकतंत्र और तमाम महापुरुषों के संघर्ष को मैंने पढ़ा। तो लोकतंत्र किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं होता। लोकतंत्र, क्योंकि जब राजतंत्र था, राजतंत्र में जो राजा का आदेश हो जाता तो वो सर्वमान्य होता था। ये लोकतंत्र है, यहाँ आप किसी बात से सहमत और असहमत हो सकते हैं। और लोकतंत्र में जो जनता है उसके पास ताकत है, वो अपनी वोट से तय करती है कि वो किसको अधिकार देगी कि वो उनकी आवाज को उठाए। तो लोकतंत्र किसी को हराने जिताने के लिए, लोकतंत्र ताकतवर बनने के लिए होता है, लोकतंत्र तरक्की के लिए होता है, लोकतंत्र अपनी जो है जो सपने उनको पूरा करने के लिए होता है। तो हम जो राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, ना किसी को हराने के लिए ना जिताने के लिए, आजाद समाज पार्टी और हमारे जो अलायंस की पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनके जो कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की है 5 साल, उनको आगे बढ़ाने के लिए। और जो लड़ाई वो सड़कों पे लड़ रहे थे, वो लड़ाई वो सदन में जाके लड़े। और अभी तो क्योंकि अलायंस ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस बीजेपी की आपसी जो जुगलबंदी रही है, उसमें अलायंस जो है लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा कर रहा है, एक विश्वास पैदा कर रहा है। क्योंकि राजस्थान में 91 लाख नए वोटर्स हैं। और जिस तरह से नौजवान ठगा गया है, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ नौजवान परेशान रहा, पेपर लीक हुए, तमाम तरह की समस्या हुई, भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हुई जिनसे जो कास्ट एट्रोसिटी हुई, तो जनता वहां भी परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या। और जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां भी परेशान है। तो इस पहले क्योंकि वहां राजस्थान में विकल्प नहीं था, जो बीजेपी की सरकार 5 साल परेशान होते थे वो कांग्रेस को वोट करते थे, जो कांग्रेस से 5 साल परेशान होते थे वो बीजेपी को वोट करते। लेकिन अब जनता विकल्प है। और आप देखिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा, आप भी खूब स्टडी कर लीजिए, कि आखिरी आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी को अपने प्रत्याशी डिक्लेयर करने पड़े। ये इस बात का उदाहरण है कि जनता के मन में आरएलपी एएसपी के अलायंस ने कितना विश्वास पैदा किया है और कितनी नई उम्मीदें वहां राजस्थान में इस अलायंस के प्रति हैं। कई चुनावी जानकार यह भी बता रहे हैं कि आप लोग का जो जो समीकरण बना है, दलितों की जी आबादी राजस्थान में 18% है, जाटों जी की है 12%। दोनों का जी। जो जातीय समीकरण है बहुत मुफीद बैठता है, और अगर एक क्लिक कर गया तो बड़े पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। जनता किसी की गुलाम नहीं है, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, जब बड़ी पार्टी शुरू हुई होगी, जैसे आज हमारी पार्टी 2 साल की पार्टी है, 3 साल की पार्टी है, जब उनकी पार्टी से उनकी भी छोटी पार्टियां रही होंगी, जनता ने समर्थन दिया होगा तभी बड़ी हुई होंगी। मैं जनता बड़ी है लोकतंत्र में, हमने जाति का समीकरण नहीं बनाया। मैं आपको फिर स्पष्ट करूं, ये जाटों और दलितों का अलायंस नहीं, जाट समाज और दलित समाज इस अलायंस की बुनियाद है। क्योंकि यहाँ भारत में जाति है और जाति, नेता की जाति के आधार पर उसके वोट को देखा जाता है। जबकि मैंने मुसलमानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आदिवासियों के लिए, और देश में किसी कहीं भी महिला अत्याचार कोई मामला हो, चाहे नौजवानों का कोई मामला, एसएससी का मामला हो, या राजस्थान में, तो दो बहुत बड़े इशू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सीएचए की जो भर्ती हुई थी, जिन्होंने कोरोना काल में सभी जाति धर्म के वो बच्चे जिन्होंने सेवा की थी राजस्थान के लोगों की, लेकिन उनको बाद में नौकरी से निकाल दिया गया, वो आंदोलन कर रहे, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी। 3rd ग्रेड टीचर जो हैं, उनकी भी लड़ाई जो है मैंने लड़ने का काम किया राजस्थान में। जो तृतीय श्रेणी के टीचर है, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, उनकी लड़ाई भी मैंने जो है लड़ने का काम किया। तो मैंने हनुमान जी ने वहां लड़ाई लड़ी है। तो ये जो अलायंस है, ये किसानों का, मेहनत कश कौमों का,
जो दूसरे दलों से ठगे गए लोग हैं, जो जो नाउम्मीद लोग हैं, उनकी बात को मजबूत करने का अलायंस है। और ये एक विश्वास पैदा कर रहा है गांव में, क्योंकि बड़ी आबादी जो है वो गांव में निवास करती है। राजस्थान में, देश का कोई प्रदेश हो, बड़ी आबादी गांव में निवास करती है। गांव में अलायंस के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है। किसान भी ठगे गए हैं, न्यूनतम वेतन नहीं अभी तक मिलता, मजदूर भी ठगे गए हैं, और तमाम तरह से माफिया सा है, बजरी माफिया, ईआरसीपी का मामला हो, इतनी समस्याएं हैं वहां। और कास्ट एट्रोसिटी से तो आप पूछिए मत, इतने बुरे हाल है। कल ही एक बहुत बड़ी घटना हुई है, अगर आपने सुनी हो, बहुत चर्चा हो रहे हैं। 4 साल की बच्ची के साथ एक पुलिस के जो है अधिकारी ने जो अपराध किया है, तो ये तो हमने 5 साल देखा है वहां। तो ये अलायंस जो है, ये दिलों को जोड़ने वाला ऐसा है, नई संभावनाओं का अलायंस है, और इस अलायंस से परिवर्तन होगा। और ये अलायंस इतनी ताकतवर रहेगा कि इसके बगैर कुछ होगा नहीं राजस्थान में। आप इस बात को मेरी याद रख लें। कई जानकार यह भी कह रहे हैं कि आपने जो कई सारे लोगों को टिकट दिया है वो बड़ी पार्टियों को छोड़कर आए हैं या उनको टिकट नहीं मिला है, तो इस बात की क्या गारंटी कि जीतने के बाद आपकी पार्टी में बने रहेंगे? देखिए, दूसरी पार्टियां किसी धन के प्रलोभन में, किसी लालच में, अपने और मुनाफे देख के उनको टिकट देती है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल से मेहनत कर रहे हैं, और जब उनकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया गया, तो उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दरवाजा खटखटाया कि अगर आप हमें अवसर दोगे, आपका वोट जो आपने संघर्ष करके तैयार किया, किसानों में, नौजवानों में, दलितों में, पिछड़े वर्ग के लोग, गुजर जाट, तमाम तमाम लोगों में, सैनी में, पाल प्रजापति में जो आपने वोट तैयार किया है, मीणा समाज में, और जो हमारा आपके संगठन का वोट और हमारे संघर्ष का वोट अगर इंक्लूड हो जाएगा, तो परिणाम आ जाएंगे। हम जितनी सीटों पर लड़ा रहे हैं, 25 से ज्यादा, 30 से ज्यादा, हमने अपने नौजवान पार्टी के वर्करों को मौका दिया है। और जो ऐसी सीटें हैं जहां हम लोग समीकरण बना के जीत सकते हैं, जैसे जहां आरएलपी का बेस वोट, आजाद समाज पार्टी का बेस वोट, प्लस किसी तीसरी जाति को हमने टिकट दिया है, गुर्जर समाज को टिकट दिया है, कश्यप समाज को टिकट दिया है, पाल समाज को टिकट दिया है, प्रजापति समाज को टिकट दिया है, मीणा समाज को टिकट दिया है, या जहां हमने जनरल सीटों पर रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को या शेड्यूल ट्राइब मीणा समाज के लोगों को टिकट दिया, वहां संभावनाएं बहुत प्रबल है, बहुत मजबूत है। और जो आप कह रहे हैं कि जानकार कह रहे हैं, जानकार, आप जानकार, जो राजनीतिक जानकार है, वो चीजों को समझते हैं ना, वो राजस्थान की परिस्थिति को भी समझते हैं तो कि राजस्थान के हाल क्या है। तो मतलब आपके मुताबिक राजस्थान में जो भी सरकार बनेगी बिना आपके समर्थन के नहीं बन सकती है? कुर्सी इतना कम के से कम आप 4 पावे होते हैं, इस बार कुर्सी के 2 पावे हमारे पास, और इन्हीं पावों से सरकार बननी है। अगर कुर्सी पे किसी को बैठना है तो इन पावों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये पावे नहीं होंगे तो कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा। देखिए, लोकतंत्र है, हमें शक्ति हासिल करके अपने लोगों की समस्याओं का हल करना है। आप बहुत सीरियसली कह रहा हूँ, इस देश में सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक गैर बराबरी है, राजनीतिक गैर बराबरी है, धार्मिक गैर बराबरी, तमाम तरह की गैर बराबरी है। और ये लोकतंत्र, मैं इसको समझता हूँ, वोट की शक्ति से जिसके पास राजनीतिक ताकत होगी, वो नए अवसर भी पैदा कर सकता है, नए कानून बना सकता है, और कानून को सही तरह इंप्लीमेंट भी करा सकता है। पुलिस भी है, आर्मी भी है, इंटेलिजेंस में, फिर भी अपराध होते हैं, फिर भी पेपर लीक होते हैं, फिर भी भर्तियों में घोटाले होते हैं, फिर भी आरक्षण से छेड़खानी होती है, फिर भी लोगों के साथ घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे, मूछे रखने पे उनके साथ रेप हत्याएं होती हैं। तो ये सब चीजें लोग समझ रहे हैं। और मैं सबसे ज्यादा देखता हूँ, नौजवानों में क्रेज देखता हूँ इस अलायंस के प्रति। जो नौजवान बेरोजगार है और परेशान होकर घूम रहा है, जो नौजवान उम्मीद करके बैठा था कि उनको अवसर मिलेंगे, पढ़ लिख के, अपने उनके माँ बाप ने अपना पेट काट काट के उनको पैसे उनके ऊपर लगाए, उधार लेके, जमीन गिरवी रख के उनके ऊपर पैसे लगाए, उनके साथ जो छल हुआ, वो नौजवान बहुत उम्मीदें देख रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार ने किया हो, जो अग्निवीर योजना के थ्रू किया, या जो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है उनका निजीकरण करके केंद्र सरकार ने किया, या स्टेट गवर्नमेंट ने जो छल किया है कि बस इस बस पर भर के जो है पेपर लीक होते हैं। इस पर आगे भी बात करेंगे। क्या सीधा सवाल है कि राजस्थान में आप जैसा बता रहे हैं कि आपकी मर्जी के बगैर, यानी आपके अलायंस के सपोर्ट के बिना कोई नई सरकार नहीं बन जी, पाएगी, तो क्या आप लोगों ने तय किया है कि अगर मौका आएगा बीजेपी कांग्रेस में किसको देंगे अभी तक? नहीं, हमने तय कर लिया कि हम हनुमान बेनीवाल जी को इस बार चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और जिसको जिसको रोकना चाहता है ये दोनों दलों में से, वो आके समर्थन करे हनुमान बेनीवाल जी को। यहाँ स्पष्ट है, अब तक हमने इन लोगों को सबको मौका दिया, हमारे हिस्से में क्या आया? क्या अभी तक उन्होंने किसी परिवर्तन को कामयाब करके दिखाया इस देश में? चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो या आर्थिक परिवर्तन हो। आज भी 80 करोड़, प्राइम मिनिस्टर को मैंने भाषण में सुना, वो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मैंने योजना जो है वो राशन योजना 5 साल के लिए उसको आगे बढ़ा दिया है। यानी कि देश का जो है 60% आबादी अभी भी वो आर्थिक रूप से इतनी कमजोर है कि उसके पास खाने को राशन नहीं है। तो ये 70 साल के लोकतंत्र में क्या बदला है?
क्या जो सामाजिक गैर बराबरी उसको किसने स्वीकार किया है? क्या मन से जो भारत की जाति व्यवस्था में जो तथाकथित ऊंची जाति है, क्या उन्होंने कोई ऐसा समानता का कोई कार्यक्रम चलाया? जो थोड़े बहुत अवसर मिले और राजनीतिक ताकत से मिले, तो राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक ताकत जिस समाज के पास होगी उसको किसी के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल अब सही। तक हमने लोगों को बनाने काम किया, लोगों को बनाया और फिर हम निराश हुए। अब ये भी नहीं तो, पता ना किसको रोकने के लिए किसको बनाया। हमने मध्य प्रदेश भी देखा राजीव भाई, तो अब जरा लोगों मध्य ने 2 प्रदेश की अप्रैल बात, दो चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश की नहीं, बात करते हैं। ये कनेक्ट करेगा। 2 अप्रैल 2018 को जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में आंदोलन हुआ, दोनों में बीजेपी की सरकार थी। इनसे पिटे हुए लोग, इनसे बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, और कांग्रेस ने जो उनके हिस्से में दिया राजस्थान के लोग देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस 1.5 साल में टूट के बीजेपी हो गई। तो अगर कांग्रेस का कोई विधायक जीत जाता है, वो 2 दिन के लिए भी कांग्रेस का रहेगा, 4 दिन के लिए भाजपा कांग्रेस का रहेगा, या 6 महीने के लिए कांग्रेस का रहेगा, इसका भी तो जनता को विश्वास नहीं है, जो तो अपनी मध्य सरकार ही नहीं बचा पाए। तो मध्य प्रदेश में आपको कोई साथी नहीं मिला, वहां आपने अकेले लड़ने का फैसला लिया है? इतने बड़े दल हैं, इतने भारी भरकम प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो, कैसे खाता खोल पाएंगे आप? अपनी जगह कैसे देखिए, बना पाएंगे? बीजेपी से तो मेरे वैचारिक जो है विरोध, और जिनसे वैचारिक विरोध, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे तो कोई समझौता नहीं हो सकता। रही एक और स्थापित दल है, और उनसे हमारी बातचीत भी अंत है, जो हिस्सेदारी का मामला, वहां के बात अटक गई। तो सब चाहते हैं कि उनको अवसर मिले। अब राजनीति का, मैं फिर कहता हूँ ना, मैं तो राजनीति किस तरह राजनीति बनाने के लिए, बनने के लिए भी तो है। पैसे वाले लोग ही राज करेंगे, परिवार वाले लोग ही राज करेंगे, ताकतवर लोग ही राज करेंगे। इससे जो है जनता के जीवन में क्या परिवर्तन होगा? जिन समस्या को हम फील करते हैं, जो समस्या हमारे दरवाजे तक आती है, जिसके मैं भी जहाँ घर पहुंचा हूँ, इतने इतने सारे, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में पोस्ट ऑफिस खुल गया। इतनी सारी डाक पड़ी है, कई सौ की संख्या में, जिसको पढ़ने में मुझे एक दिन लगेगा। इतनी समस्या है लोगों की, लेकिन वहां सरकार रहते उन पर काम नहीं किया। जब मैं जाता हूँ 20-30 लोग आ जाते हैं मेरी रैली में, मेरे पास एप्लीकेशन लेके, साहब हमारी समस्या है, हमारी समस्या है। उन समस्याओं का हल कैसे होगा? इन सरकारों से तो उम्मीद नहीं है। तो इसलिए आजाद समाज पार्टी वहां भी मजबूत लड़ रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा खाता मध्य प्रदेश में भी खुलेगा। वहां भी जो दोनों पार्टियों में, जिन्होंने राज किया, दोनों पार्टियों में जो जीत हार का अंतर है वो बहुत कम है। पिछली बार तो 50,000 वोटों का ही गैप था, और हमारे कई प्रत्याशी बहुत मजबूत से लड़ रहे हैं। ये सच है कि हम आर्थिक रूप से हमारे प्रत्याशी कमजोर हैं। जहाँ आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। जो जहाँ थोड़े सक्षम है, वहां संगठन और उनके वो लोग मिलकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। मध्य प्रदेश की बात चल रही है तो अखिलेश यादव भी नाराजगी जता चुके हैं कांग्रेस को लेकर। उनको सीट नहीं दिया गया, उनको कह रहे हैं कि हमको धोखा दिया गया, बहुत धूर्त पार्टी है। तो ये खटास जो है तो बढ़ रहा है ऑलरेडी। हाँ, तो देखिए, जब किसी के साथ छल होगा तो उससे वो अपनी तकलीफ बयां ही करेगा। तो अब मैं फिर कहूंगा, मैंने मैंने बयां कर दी, बंद कर दी। कहता ना, वो जख्म जो है वो दिखाने से उनको हवा लग जाती है। मैंने जख्म दिखाने बंद कर दिए। मैं जानता हूं कि कोई किसी को मौका नहीं देगा। सब लोग कोशिश करेंगे कि वो अपने आप आगे बढ़े, आपके कंधे पैर रख के। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता आगे बढ़े, हमारे बीच के जो काम करने वाले 500 साल संघर्षशील लोग हैं वो आगे बढ़े। उनको आगे बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी विकल्प है। दूसरी पार्टियां धन्ना सेठों को टिकट दे रही हैं। और एक जो ट्रेंड बन गया भारत में कि जनरल सीटों पे सिर्फ सामान्य जाति के लोग लड़ेंगे, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग वो रिजर्व सीटों पे लड़ेंगे। अब हमने इस ट्रेंड को भी खत्म कर दिया। हमने शेड्यूल कास्ट के लोगों को, जिनके अंदर लीडरशिप, जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि वोट जो है हर सीटों पे 50-60 हजार शेड्यूल कास्ट का वोट है, हमने दिया है क्योंकि हम पे संगठन है। हमने अन्य जातियों को भी जोड़ा, भाईचारा बनाया। तो हमने जनरल सीटों पे भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को टिकट दिया, मौका दिया है। आप देखना परिणाम हमारे फेवर में आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, जनता को तय करना है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। जो काम करेगा, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा होगा, जो जनता की मदद करेगा, जो उनकी समस्याओं की लड़ेगा, जो उनके लिए जेल जाएगा, जो उनके लिए मुकदमे झेलेगा, जो संघर्ष करेगा, जनता समझदार है, वो उसको समर्थन करेगी। और मुझे विश्वास है कि इस बार हमारी मेहनत कामयाब होगी। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश पर आते हैं। जो आपके साथी नए बने हैं, पुराने साथी भी हैं, 2022 का विधानसभा चुनाव यूपी में हो रहा था, तो आप खुद मिलने के लिए गए, मुलाकात हुई अखिलेश यादव से, तस्वीर भी आई, लेकिन अंतिम वक्त में कुछ बात बनते बनते रह गई। फिर से आप साथ आए हैं, आखिर कुछ बताइए क्या हुआ था कि आपने साथ छोड़ दिया, फिर साथ आए हैं, और अब जयंत भी आपके साथ आ गए हैं, एक तिकड़ी बन गई है। उत्तर प्रदेश में हमने भाजपा को रोकने के लिए तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए भी, अपने व्यक्तिगत सम्मान को नजरअंदाज करते हुए कोशिश की थी।
कि भारतीय जनता पार्टी को कोई मौका ना दिया जाए। हमारे साथियों को लगा कि वो अपने दम पे जीत सकते हैं, तो हमने उनको पूरा मौका दिया कि वो लड़ें, और हमने अपनी पार्टी को अलग चुनाव लड़ा। क्योंकि हम लगातार लंबे समय से हमारे यहाँ ये बात चली गई थी कि हम अलायंस करके लड़ेंगे भाजपा को रोकने के लिए, तो हमारा उस तरह से हमारे लोग चुनाव को नहीं लड़ पाए। अगर हमें अपने दम पे पहले से पता होगा अकेले तैयारी करके लड़ना है, तो हम उस तरह से लड़ते, जैसे हम राजस्थान में हम लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। तो अंत वो गठबंधन नहीं बना। फिर हमने दोबारा ये प्रयास किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को मौका न दें, और इस अलायंस का एक परिणाम भी आपने देखा, जो खतौली 3 बार की बीएसपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल 2019 के लोकसभा चुनाव में इकट्ठे थे, फिर भी खतौली विधानसभा वाइज वो नहीं जीत पाए थे। फिर 2022 का चुनाव हुआ, तब भी नहीं जीत पाए। तो वो विधानसभा भी जो है 2017 में भी नहीं जीत पाए थे। तो हमने वो विधानसभा मिलके जो है जिताने का काम किया, और ये बताने का काम किया कि आज जो है वो समाज जो है हमें विश्वास कर देख रहा है, और वो ये भी महसूस कर रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होंगे तो उनकी समस्याओं का हल होगा, उनकी जो लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी, बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब का मिशन आगे बढ़ेगा। तो हमने इसको सफल भी करके दिखाया खतौली में, और सब लोग नहीं मान रहे थे, कोई भी नहीं मान रहा था। यहाँ मंत्री जी भी हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र के, यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री भी यहाँ आए, यहाँ कई केंद्रीय मंत्री भी आए, उप मुख्यमंत्री भी आए, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, सब लोग रहे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन फिर भी उस सीट को नहीं बचा पाए। और सबसे बड़ी बात, उसमें अखिलेश यादव जी नहीं आए थे प्रचार में, ये भी आप चेक कर लीजिए। तो हमने लेकिन और जयंत सिंह चौधरी जी ने मिलकर जनता में विश्वास पैदा किया, उनका भय निकाला, और उनसे कहा कि अगर आप इस अलायंस को वोट करते हैं तो ये अलायंस जीतेगा, और वो परिणाम भी हमारे फेवर में है और हम लोग जीते। तो लेकिन अब क्या माना जाए कि आप तीनों की जो दोस्ती है, जो तिकड़ी है, आगे भी चलेगा? 2024 का चुनाव है, उसके आगे भी मजबूत हम रहेगा? तो निभा रहे हैं, हम चाहते तो घोसी में भी लड़ा देते, लेकिन हम तो निभा रहे हैं, तो वोटों का नुकसान होता, हमने नहीं लड़ा। और हम यहाँ भी जो है अभी भी इस अलायंस को, जो भाईचारा बनी है, उस भाईचारा को हम लोग आगे बढ़ा के जो है इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं, जो जनता की लड़ाई। और अगर उधर से वो लोग कोई इस तरह का कोई निर्णय नहीं लेंगे, तो हम साथ हैं, और मिलकर आगे के 2024 को भी, और तमाम जो मुसीबतें जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी करी, उनका सामना भी हम लोग मिलकर करेंगे। चाहे वो 2000 किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे महिला संरक्षण की समस्या हो, तमाम चीजें। एक बात मुझे आपसे उत्तर प्रदेश के विषय में जरूर कहनी, उत्तर प्रदेश के जो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत बड़े बड़े कानून व्यवस्था के दावे करते हैं, लेकिन अभी मेरठ में जो घटना हुई उस पे एक शब्द मुख्यमंत्री नहीं कह पाए, और वो दलित सम्मेलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी ने वॉक ओवर दे दिया है। जब बहुजन समाज पार्टी प्रभु सम्मेलन कर रही थी, ब्राह्मण समाज के लोगों के सम्मेलन कर रही थी, तो तमाम पार्टियों ने उनके ऊपर आलोचना और उनको कहा कि वोटों को ठगने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में दलित समाज के वोटों को बिखराव करने के लिए, गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जो है दलित सम्मेलन कर रही है, तो उनसे कोई एक सवाल नहीं पूछ रहा है कि उनके राज्य में दलितों का कितना अन्याय हो रहा है। तो इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने भाजपा को वॉक ओवर दे दिया कि वो जाएं और दलितों को गुमराह करें। उनके खिलाफ हमने मोर्चा खोला है, क्योंकि हम लोग किसी भी कीमत पे अपने समाज को, अपने लोगों को, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान, जैन, सिख लोग हैं, उनको, उनके साथ ना अन्याय अत्याचार होने देंगे ईसाइयों के साथ, और ना ही उनके अधिकारों के साथ कोई घोटाला होने देंगे। इसलिए हमने तय किया है कि हम सरकार की इस नीति का पर्दाफाश करेंगे। और हमने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे हैं कि आपको ये भी बताना चाहिए कि आपकी सरकार में हाथरस भी होता है, उन्नाव भी होता है, और मेरठ में आज भी अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने पे मार के लटका दिया जाता है, और अपराधियों में कोई भय नहीं है। अपराधी कहते हैं पुलिस को फोन करके कि मार के लटका दिया, ले जाओ, और आप नामजद आरोपी गिरफ्तार नहीं होते। मैं उनके परिवार के घर गया, ये इस बात का स्पष्टीकरण है कि राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में भी कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चौखट पे खाकी जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है अपराधियों को पकड़ने की। लेकिन चंद्रशेखर भाई, आप हमेशा दलितों की आवाज उठाते रहे हैं, दलितों के लिए नहीं, मैं कानून पिछड़ों की आवाज भी उठाता हूँ, मैं किसानों की आवाज भी उठाता हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल मुस्लिम बिल्कुल समाज के लिए भी जेल गया, बिल्कुल बिल्कुल सीएन पर नासिर में अकेला आदमी था जो लड़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। जी, मेरा सवाल ये है कि जब दलितों की बात आप कर रहे हैं, दलितों की आप आवाज हमेशा उठाते रहे हैं, दलितों के लिए कानून भी है, आरक्षण भी है, सारे राजनीतिक दलों से बात कीजिए, सब कहते हैं कि नहीं, दलितों के लिए वो आगे बढ़ के अपनी आवाज उठाते हैं, उनके लिए बात करते हैं, लेकिन उनको उसके बावजूद जो है अभी तक उनको वाजिब हक क्यों नहीं मिल पाया है? देखिए, देने के लिए सरकार देखो, बहुत सारे कानून है, आईपीसी में बहुत सारे कानून है, और जो एक्ट बने हुए हैं या अलग तरह की वो हैं कानून है, उनमें भी बहुत सारे जो हैं अवसर मिले हैं।
और अधिकार मिले, लेकिन वो लागू करने की शक्ति सरकार के पास है। स्टेट तक की शक्ति स्टेट के पास है और सेंटर तक की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। वो करना ही नहीं चाहते, वो दिखावा करते हैं, झूठा झूठी बातें करते हैं, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहते। उनके पास पावर होने के बाद वो काम नहीं करना चाहते। वो सिर्फ जो है चुनाव के समय इनको प्रलोभन देते हैं। देखो, आज हमारे लोग क्या कहा जा रहा है, राशन ले लो। आज हमारे लोग क्या कहा जा रहा है कि हम जो है आपके मकान बना देंगे। आज हमारे लोग कहा जा रहा है कि हम आपके साथ बैठ के सहभोज करेंगे। हम जो है समरसता की बात करें, समानता की बात क्यों नहीं करते? हम सामाजिक समानता की बात करें। हम सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं कि समाज में हर जाति धर्म के लोग सामाजिक भाईचारे के साथ रहें और सबको अवसर मिले, सब आगे बढ़े। आजादी के इतने